तो ये जो मूर्छित है माने जो कुछ प्रतिभासमान है, जड़ है ना, जड़ में ही मूर्ति होती है, दृश्य में ही मूर्ति होती है, दृष्टा में मूर्ति नहीं होती है। इसलिए ये जो दिव्य अलौकिक पुरुष कैसा है, बोले अमूर्त है, वो अमूर्त। तो दिव्य है परंतु इंद्र के समान, है ना, इंद्र के समान राम मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, नारायण मूर्ति के समान मूर्तिधारी नहीं है, अमूर्त है, निराकार है। बोला अमूर्तः, संपूर्ण मूर्तियों से वर्जित, संपूर्ण अभिव्यक्तियों से वर्जित, उसमें जाहिर होने का किसी इंद्रिय का विषय नहीं है वो। बोला दिव्य है, दिव्य के साथ साथ मूर्ति रहित है। तो बोले मूर्ति रहित तो देश भी होता है। बोला ये देश जिसको आप लोग बोलते हैं ना, ये भारत देश है, ये पाकिस्तान देश है, इसको देश नहीं हो। ये तो धरती पर अपने मन से ये तुम्हारा देश, ये हमारा देश, ये तो समझो जो बलवान होता है वो अपनी सीमा को बढ़ा लेता है, और जो कमजोर होता है उसकी सीमा छोटी पड़ जाती है। ये सीमा जो बढ़ती है ना, 2-4 मील ज्यादा बढ़ गया अपना देश और 2-4 मील कम हो गया, कमजोर हुए तो दूसरे ने कब्जा कर लिया, और जोरदार हुए तो दूसरे पर कब्जा कर लिया। और धरती तो धरती है, इसमें कोई, देखो आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जिसको आजकल बर्मा कहते हैं ना, ये भारतवर्ष था कि नहीं? आप लोगों के बचपन में भारत हमको याद आती है, हमको याद आती है, तो आप लोगों में से तो बहुत लोग हमसे बहुत बड़े बड़े हैं। जब बर्मा का नाम बर्मा देश नहीं था, हो बर्मा भारतवर्ष का एक प्रांत था, है ना, ये पाकिस्तान बन गया थे। तो ये क्या है? ये देश नहीं, देश कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, भीतर, बाहर, ये जो संबित होती है ना, ये जो ज्ञान होता है, ये चीज हमारे शरीर के भीतर है, नाड़ी है, पीप है, रक्त भीतर है। कहे लाउड स्पीकर वगैरह बाहर हैं, है ना, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये जो है ना लंबाई चौड़ाई जितनी भी मालूम पड़ती है दुनिया में, है ना, अंतरदेश, बहिर्देश, अंतराल देश, है ना, इनकी संबित का जो हेतु है उसको देश कहते हैं। प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है उसको दिक् बोलते हैं, दिक्। तो समझो वो कैसा है, कब बोले वो भी अमूर्त है। अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान जो क्रम का आधार है ना, क्रम, हमारे क्रम, काल भी निराकार है। ये निराकार निराकार कहने से काम नहीं चलता है। बोला द्रव्यों में आकाश निराकार है, देश निराकार है, काल निराकार है, तो ये परमात्मा निराकार होके क्या देश के समान परिपूर्ण है? क्या काल के समान नित्य है ना? क्या आकाश के समान स्थूल वस्तुओं से रहित है? आकाश जो है वो वायु आदि स्थूल पदार्थों से रहित है, और देश जो है नारायण वो व्यापक है, और काल जो है वो नित्य है। नारायण नित्यता प्रधान निराकार काल, और व्यापकता प्रधान काल देश, है ना, और स्थूलता आदि से राहित्य प्रधान, है ना, परंतु कारण रूप जो द्रव्य है, आकाश द्रव्य वायुवादी का, वो बोलते हैं ये निराकार है। ऐसा बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पुरुषः, पुरुषः का अर्थ चेतन है। बोला आपको ये बात कई दिन सुना चुका कि हम निरिंद्रिय पदार्थ को जड़ और सेंद्रिय पदार्थ को चेतन नहीं मानते हैं। बोला हमारे चेतन की परिभाषा है कि जो दूसरे को भी जाने और अपने को भी जाने, उसका नाम चेतन। और जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसका नाम जड़। जो अपने ज्ञान के लिए परमुखापेक्षी हो गए, उसका नाम जड़।
परमुखापेक्षी। कोई देखे किताब का अपने आप को जानती नहीं, दूसरे को जानती नहीं, इसको कोई देखे तब जानी जाए। तो जो देखने वाला है ना उसको चैतन्य बोलते हैं। अब इस तरह से आप देखो, ईश्वर का भी अगर कभी दर्शन हो ना तो जितना अंश दिखेगा उतना दृश्य होगा, और आत्मा का भी कभी ज्ञान हो तो जितना अंश दृश्य होगा ना वो दिखेगा हो। तो जिस अंश में ईश्वर दृश्य नहीं होता और जिस अंश में आत्मा दृश्य नहीं होता, वहां भेद का कोई कारण है ही नहीं, वही तो अभेद है, उसी को पुरुष बोलते हैं। वो कैसा है? सबाह्याभ्यंतरो यजः, वो अज है, और सबाह्याभ्यंतरः वो दिव्य है, अमूर्त है, वो दिव्य है, अमूर्त। सह बाह्याभ्यंतरेण वर्तते इति सबाह्याभ्यंतरः बाह्याभ्यंतर व्यापकः। वो बाह्य भी वैसे ही और अंतर भी वैसे ही। ये देखो, आपको सुना है, एक दिन मैंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि कुंभ का मेला लगा है? मैं तो समझो कि सन 26 से लेके विष्णु दिगंबर जिस यज्ञ में गीता ज्ञान यज्ञ जब किया था विष्णु दिगंबर ने, तब से लेके इसी कुंभ में नहीं गया हूँ। मैं तो प्राय सब कुंभ में गया हूँ, पिछली अधकुंभी में नहीं गया था। तो नारायण देखा कुंभ का मेला लगा है, मीलों तो लंबी जगह है, वो गंगा बह रही, वो जमुना बह रही, मीलों तो लंबी जगह है, और दोपहर का समय है, और हजारों आदमी जो हैं, हजारों आदमी त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं, बाजार है, लाउड स्पीकर आपस में टकरा रहे हैं, है ना। सब शिविर वाले चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे शिविर में आवे, नारायण। और गृहस्थ लोग भी गिरुआ कपड़ा ओढ़ ओढ़ के कि हम झट से नहाया, हमें पुण्य हो जाए हमको, है ना। कुंभ में जा रहे। अब समझो वहां कोई दान कर रहा, कोई व्रत कर रहा, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई गरीब है। अब जग गए तो समझो कि वहां एक सेठ जी मिले थे कुंभ में। सेठ जी बोले, सेठ जी, अरे सेठ जी तुम तो बड़े धर्मात्मा। बोले महाराज, पूर्व पुरुषों का प्रभाव है, पूर्व जन्म का पुण्य है कि ये मेला मिला। अब जागृत में विचार करो कि वो जो सेठ जी प्रयाग के स्नान में गए थे तो उनके पूर्व पुरुषों का पुण्य था। अरे वो तो सपने में पैदा हुए और सपने में मर गए, उनके पूर्व पुरुष कहां से आए, है ना। बोले उनके पूर्व जन्म का पुण्य था उस समय, कर नहीं था। अच्छा, उनके अंतःकरण में ऐसा था भाव, वो भाव भीतर था और उनका शरीर बाहर था, है ना। उनका शरीर भी भीतर और उनका अंतःकरण भी भीतर, समझो। अरे वहां तो बाहर भीतर का भेद जो था ना वो कल्पित था, है ना। यहाँ कलेजा है और यहाँ आंख है और यहाँ पांव है, वो बाह्याभ्यंतर का भेद बिल्कुल कल्पित था ना वहां। तो जैसे कुंभ के मेले में मिलने वाले सेठ जी का पूर्व जन्म और उनके पूर्व पुरुष और उनके हृदय की श्रद्धा और उनका दिया हुआ दान, है ना, उसमें कौन था जी का हमारी जो आत्मा है ना, संस्कार युक्त आत्मा, वही कुंभ मेले के रूप में, है ना, हमारा अंतःकरण, बोला हमारा अंतःकरण ही कुंभ मेला, गंगा, जमुना, मंडलेश्वर, है ना, और सेठ का पूर्व जन्म और पूर्व पुरुष और, है ना, अंतरंग भाव और बहिरंग दान। बाहर से रुपया दे रहा और भीतर से श्रद्धा रख रहा। क्या सेठ का अंतःकरण हमारे अंतःकरण से जुदा कोई था, है ना। उस समय सेठ का जो जीव था वो क्या मेरे जीव से कुछ जुदा था? सेठ का जो अंतःकरण था वो क्या कुछ मेरे अंतःकरण से जुदा था, है ना। तो देखो ये व्यापकता जो है ना वो कैसी होती है। सबाह्याभ्यंतरो यजः, जैसे अजन्मा जीव अपने स्वरूप में रहता हुआ ही, है ना, स्वयं कुंभ मेला बनकर
देखने वाला वही और दिखने वाला वही, है ना। वहां व्यापक भाव जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। तेजो बिंदु श्रुति में ये बात कही, व्यापकता मिथ्या। जैसे स्वप्न में व्यापकता मिथ्या है, वैसे ये जागृत जो है ना, वो तो अपने को देह मान लिया ना। असल में तुम सेठ जी बन करके ये व्यवहार कर रहे हो। ये जो सत्संग में बैठे श्रोता हो, ये जो सत्संग में बैठे वक्ता हो, है ना, ये जो दर्शक हो, वो तुम अपने को वो नहीं मानते हो जो कुंभ का मेला देख रहा था। तुम अपने को वो मान रहे हो जो कुंभ में सेठ जी बना था या मंडलेश्वर जी बना था, है ना, या कुंभ में जो यात्री बना था। तुम अपने को वो मान रहे हो, तुम अपने को वो नहीं मान रहे हो कि जिसके दिल के भीतर वो कुंभ का मेला दिख रहा था। तो ये जो जागृत में ये कुंभ का मेला दिख रहा है ना, ब्रह्मांड घट, ये ब्रह्मांड घट है हो, इसमें अमृत भरा हुआ है, इसमें अमृत भरा हुआ है। तो व्यापक भाव इसमें नहीं होता। चैतन्य उसको कहते हैं जो सबका साक्षी है, ब्रह्मांड का साक्षी है, ब्रह्मांड बनाने वाले का साक्षी है, ब्रह्मांड भोगने वाले का साक्षी है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसमें बने और बिगड़े और जो ज्यों का त्यों। तो दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स्वबाह्याभ्यंतरो ह्यजः। ये अजन्मा है, वो अजन्मा है, इसको बोलते न जायते इति अजन्मा। ये कभी एक रूप को छोड़ करके दूसरे रूप को प्राप्त नहीं होता। ये जन्म जो है ना, जन्म बड़ी बढ़िया व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। एक बार एक महात्मा से मैं गीता की कथा सुन रहा, तो महाराज उसमें जन्म आया, जन्म शब्द आया। तो महात्मा ने समझाया कि देश से देशांतर की प्राप्ति का नाम जन्म नहीं है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको जन्म नहीं बोलते हैं। तो तब क्या बोलते हैं कि भाव से भावांतर की प्राप्ति का नाम जन्म है। ये भाव से भाव अंतःकरण है ना, पुनर्जन्म में देह तो नहीं है ना। देह होवे तब देश देशांतर की प्राप्ति होवे। पुनर्जन्म जिसका होता है वो 17 तत्वों वाला लिंग शरीर कोई स्थूल पंचभूत से तो बना हुआ नहीं है ना, वो तो भावात्मक है। तो भाव से, अभी तक ये भाव था जैसे कि मैं गृहस्थ हूं बोला, और अभी महाराज कुछ पूजा पत्री हुई, कुछ प्रायश्चित्त हुआ, कुछ पूजा पत्री हुई, नारायण सर्वत गिरजा होम हुआ, नारायण पितरों का श्राद्ध हुआ, देवताओं का होम हुआ। बोले अब मैं सन्यासी हूँ, इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम पुनर्जन्म हो गया हो, है ना। मैं गृहस्थ हूँ, ये एक जन्म, और मैं सन्यासी हूँ, ये दूसरा जन्म, बोला। अच्छा देखो, एक आदमी अभी अपने को मान रहा था कि मैं पापी हूँ, है ना, और महाराज ले गए उसको, एक दिन कराया उपवास और पिलाया पंचगव्य और कराया गंगा स्नान, है ना, और कराया गोदान, है ना, और बस भगवान का नाम लिवाया उससे। बोले अब मैं निष्पाप हूँ। तो ये क्या हुआ? मैं पापी हूँ, ये एक जन्म था, और मैं निष्पाप हूँ, ये दूसरा जन्म है। श्रीमद् भागवत में इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या है। जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिदो विषय स्वीकृतिम प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथौ। जन्म कैसा होता है कि किसी भी विषय को आत्मतया जो स्वीकृति है, किसी भी दृश्य पदार्थ को मैं मान बैठना, जैसे स्वप्न में, जैसे मनोरथ में, इसका नाम जन्म है। बोला, इसी का नाम जन्म है। और मृत्यु क्या है? जंतोर वै कस्यचिद हेतोः मृत्युरत्यंत विस्मृति ही।
तो श्रीमद् भागवत में बताया कि ये जो पंचभूतात्मक शरीर है ना, इसमें जब स्मरण की योग्यता नहीं रहती तब उसको मृत्यु बोलता है। ये देवहूति कपिल के संवाद में वो श्लोक आया है, और नारायण ये जो अभी श्लोक मैंने बोले ये कृष्ण उद्धव के संवाद में है। तो जन्म क्या है कि जन्म ये मैं ब्राह्मण हूं ये जन्म है, मैं हिंदू हूं ये जन्म है, मैं मनुष्य हूं ये जन्म है, मैं पापी हूं ये जन्म है, मैं पुण्यात्मा हूं ये जन्म है, मैं सुखी हूं ये भी जन्म है, मैं दुखी हूं ये भी जन्म है, मैं जाने आने वाला हूं लोकांतर में का ये भी जन्म है ना, मैं परिच्छिन्न हूं का ये भी जन्म है ना। बोले अच्छा परमात्मा का जन्म नहीं होता इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल व्यावहारिक बात है, ये सातवें आसमान की बात नहीं है। बोला ये पापी आया और बदल गया, हम गाली दे के बोलते बोला, हम बनारसी लोग हैं कभी कभी गाली भी दे देते हैं हो, है ना। मैंने सुना कि इधर तो गुजरात में महाराष्ट्र में बड़े सभ्य लोग होते हैं, वो मुंह से किसी को गाली नहीं निकालते हैं, है ना। लेकिन हम तो बनारसी लोग गाली दे के इस बात को बोल सकते हैं कि सवेरे एक बार ख्याल हुआ कि मैं पापी हूँ, है ना, पैदा हुआ और मर गया, फिर ख्याल हुआ मैं पुण्यात्मा हूँ, पैदा हुआ और मर गया, और मैं सुखी हूँ ये ख्याल पैदा हुआ और मर गया, मैं दुखी हूँ ये ख्याल पैदा हुआ और मर गया, और मैं न पैदा हुआ न मरा, ये सारे पैदा होते हैं और मरते हैं, है ना। अब ये ब्रज की गाली है हो, ये इसको मीठी समझना। हाँ, ये सारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और मैं ज्यों का त्यों रहता है, तब क्या बोलते हैं? अजहा न जायते इति अजहा। ये पापी होके कभी पैदा नहीं हुआ, ये पुण्यात्मा होके कभी पैदा नहीं हुआ, सुखी होके पैदा नहीं हुआ, दुखी होके पैदा नहीं हुआ। ये भाव से भावांतर, एक भाव के बाद दूसरा भाव आया और गया, और तीसरा आया और गया, और चौथा आया और गया, और ये भाव जो हैं सारे के सारे भाव, और सारे के सारे तो गाली नहीं है ना। हाँ, सारे के सारे क्या है कि ये सारे भाव माने संपूर्ण भाव, है ना, सर्व भाव। ये सर्व भाव आते हैं और जाते हैं, और अपना आपा वही है कि वो बदल गया, वो न कभी मरा न पैदा हुआ हो। भावाद भावांतर प्राप्ति, ये भाव से भावांतर की जो प्राप्ति है उसमें आत्मा एक रस चैतन्य रहता है, इसमें न बाहर है न भीतर है, ये जड़ नहीं है। बोला ये दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है। सबाज्याभ्यंतरो यजः, जो बाह्यत्वेन प्रतीयमान है शेष का शरीर, और जो आभ्यंतरत्वेन प्रतीयमान है उसकी श्रद्धा, है ना, और परम बाह्यत्वेन जो प्रतीयमान है ना, उसका दान, और जो परम आंतरत्वेन प्रतीयमान है उसका पूर्व जन्म। ये बाह्य आभ्यंतर, परम बाह्य और परम आभ्यंतर, ये सब के सब जैसे स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में मिथ्या है, स्वप्न दृष्टा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे ये आत्मा में कोई सृष्टि नहीं है। ये आत्मदेव बड़े मजेदार है हो। अप्राणो यमना शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः, ये प्राण और प्रज्ञा की उपाधि से रहित हैं, ये अविद्या की उपाधि से रहित हैं, आप देखो, और ये माया की उपाधि से रहित हैं। ये चार बात आगे कही जा रही है। अब प्राण माने प्राण क्रिया शक्ति, जिससे क्रिया होती है, और मन माने प्रज्ञा शक्ति, जिससे विचार और संकल्प होते हैं। तो परमात्मा में, आत्मा में न प्राण है और न प्रज्ञा है, और शुभ्र माने अविद्या का मल नहीं है, और परतः अक्षरात्, जो सबके बीज में अव्याकृत है ना, बीज रूप से माया है, नारायण माया है, अव्याकृत है, उससे भी परे है।
अब ये बात ये बता रहे हैं कि पहले जिसको अक्षर कहा था ना, सर्व कारण कारण, कब वो तो अव्याकृतोपाधिक है, और परमात्मा जो है ये बिल्कुल निरुपाधिक है। इसमें न प्राण है, न मन है, न अविद्या है, न माया है, ये सबसे परे है। अब प्राण का अर्थ है क्रिया शक्ति वाला जो प्राण है उससे रहित। इसमें कोई सच्चरित्र दुष्चरित्र ये नहीं होता है। वो आत्मा जो है ना, आत्मा सच्चरित्र दुष्चरित्र नहीं होता है। अप्राणा, बिना बुरा खाया है ना, अच्छा खाया ना, खाता तो प्राण है, और ये तो अप्राण है नारायण। और सच पूछो तो प्राण भी एक भ्रांति से बनाया हुआ पदार्थ है, जो हवा क्षण क्षण में बदलती है। आपको मालूम है कि नहीं? ये सांस जो आती जाती है नारायण, ये तो 2 क्षण रहती नहीं है कि ये किया और ये नहीं किया, ये खाया और ये नहीं खाया नारायण, है ना। और ये शरीर के भीतर जब प्राण वायु रहती है तब हाथ उठता है और हाथ गिरता है, ये प्राण है वो। और मन जो है वो संकल्प प्रज्ञा उपाधि जिसको बोलते हैं अंतःकरण, इसमें अंतःकरण नहीं है। और शुभ्र है माने अविद्या के मल से रहित है। और परतः अक्षरात्, सबसे परे जो अव्याकृतोपाधि ईश्वर है, परब्रह्म परमात्मा के आभास से युक्त संस्कारवान जो भूत सूक्ष्म है, वेदांतियों की भाषा में भूत सूक्ष्म ही, संस्कार युक्त भूत सूक्ष्म को ही अव्याकृत बोलते हैं। वो कोई प्रकृति नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते हैं। तो उससे भी परतः अक्षरात् परः, उस सबसे परे जो अक्षर है उससे भी परे है। कौन है? अरे ये अपना आत्मा है भाई, ये आपका ही वर्णन है। बोला एक महात्मा रहते थे एक गांव में, तो एक दिन पंचदशी पढ़ रहे थे, तो कोई सज्जन गए गृहस्थ, उन्होंने पूछा कि महात्मा जी ये क्या पढ़ रहे हो? तो बोले कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस किताब में मेरी क्या क्या तारीफ लिखी है ना, क्योंकि इस किताब में मेरी तारीफ ही लिखी है। बोला मेरी तारीफ लिखी है, आत्मा की तारीफ लिखी है। परमात्मा हृदय में रहे और अपने से जुदा होके रहे, ये सामर्थ्य न तो परमात्मा में है ना। परमात्मा यदि हमसे जुदा रह के रहेगा तो परमात्मा की 2 गलती होगी हो परमात्मा के। क्या? हमसे जुदा होकर रहेगा परमात्मा और दृश्य होगा, तब तो परमात्मा को जड़ होके हमारे सामने रहना पड़ेगा। हम उसको जानेंगे और जाना जाएगा। और यदि परमात्मा हमारे सामने न आवे, छिपके रहे, अनुभव का विषय न होवे, तो परमात्मा को कल्पना का विषय होकर के रहना पड़ेगा। केवल कल्पित उस परमात्मा के बारे में कोई प्रमाण ही नहीं होगा, है ना। तो यदि परमात्मा हमसे अलग होकर के रहे तो हमसे मोटा होने पर तो दृश्य है और हमसे पतला होने पर कल्पित है, इसलिए हमसे जुदा परमात्मा नहीं हो सकता। और हम यदि परमात्मा से जुदा होकर रहें तो क्या होगा, है ना, हम परिच्छिन्न हो जाएंगे। बोला हम परिच्छिन्न हो जाएंगे, परमात्मा पूर्ण होगा और हम उससे हुए तो अलग हुए, और परमात्मा की पूर्णता में हम अध्यस्त हो जाएंगे और हम मिथ्या हो जाएंगे। तो जब हम परिच्छिन्न हो जाएंगे, हम अध्यस्त हो जाएंगे, हम मिथ्या हो जाएंगे, तो ये तो अनुभव के विरुद्ध है, इसको जानेगा कौन, है ना। इसलिए हम कभी परिच्छिन्न नहीं, कभी अध्यस्त नहीं, कभी मिथ्या नहीं, हम परमात्मा से एक हैं। ये मानना जो है कि हम परमात्मा से जुदा और हमसे परमात्मा जुदा, ये बड़ी भूल की बात है। इसी भूल को मिटाने के लिए ये श्रुति भगवती जो है ये परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करती हैं। अब फिर शाम को गुरुदेव प्रबोध
भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यसेदेवहितराय शान्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो जननः शुभ्रो यक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य तद्भ्यां पृथिवी सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यो ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति जोषितायाम् वह्वी प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूता तस्मादृचः सामयजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पतो वयम् आपानौ व्रीहिजवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दिव्यो मूर्तः पुरुषः, ये जो पुरुष है ये कैसा है इसका वर्णन करते हैं। तो देखो, वर्णन करने के लिए 9 बात कही गई है। आप गिन लो इस मंत्र में। पहली बात है दिव्य, दूसरी बात है अमूर्तः, तीसरी बात है पुरुषः, चौथी बात है सबाह्याभ्यंतरः, पांचवी बात है अजः, छठी बात है अप्राणः, सातवीं अमनाः, आठवीं शुभ्रः और नवीं परतः अक्षरात् परः। माने ये वर्णन की सीमा हो गई। सबसे बड़ी संख्या 9 है। किसी भी बात को 9 प्रकार से कह देना माने सब प्रकार से उसका वर्णन करना। ये पुरुष कैसा है? तो ये पुरुष का अर्थ है अयम पुरुष। आप अपने को पुरुष समझते हैं कि नहीं? पुरुष माने आत्मा हो, पूर्णत्वात् पुरुषः। जो शरीर में और विश्व में भरपूर है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष माने भरा पूरा। पूर्षु वसति इति पुरुषः। पूर माने नगर, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ये 9 दरवाजे वाला जो पुर है इसमें वस निवासे वसति इति, वस का उस हो गया संप्रसारण विधि से पूर्षु वसति इति पुरुषः।
जो इस शरीर रूप नगरी में निवास करे उसका नाम पुरुष है। पूर्णत्वाद वा पुरुषः, पूर्ण होने के कारण इसको पुरुष कहते हैं। पुरीशयत्वाद वा पुरुषः, ये पुरी में शयन करता है इसलिए इसका नाम पुरुष है। ये सपना देखता है सोकर, ये निद्रा का अनुभव करता है सोकर, ये जागृत में भी भरपूर रहता है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। तो अब आप अपने को पुरुष तो समझते हैं, परंतु हड्डी मांस चाम का बना हुआ पुरुष समझते हैं। तो ये बात गलत है। अपने साथ ये गंदी चीज मत जोड़ो। ये मानने से ही तुम्हारे साथ जुड़ा है और बिना सोचे समझे अगर समझदारी से काम लो तो ये जो लौकिक शरीर है ना, इसको लोक में ही रहने दो। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर आया है, गृहेष्वतिथिवत वसन, घर में कैसे रहे? बोले अतिथि की तरह रहे। जैसे अतिथि घर में रहता है पर घर को अपना नहीं समझता, अतिथि पलंग पर सोता है पर पलंग को अपना नहीं समझता, अतिथि घर में खाता है लेकिन भोजन को अपना नहीं समझता, अतिथि बच्चे से हंसता खेलता है पर बच्चे को अपना नहीं समझता। गृहेष्वतिथिवद वसन, घर में कैसे रहना? अतिथि के समान में रहना, अतिथि के समान रहना। और नृलोके नरताम न्यसेत, अपने मनुष्य पने को मनुष्य लोक में रहने दे, अपने आत्मा में नहीं जोड़े। ये खाने वाला, ये पीने वाला, ये चलने वाला, ये हंसने वाला, ये खेलने वाला जो शरीर है ना, इसको दुनियादारी में रहने दे। इसको ब्रह्म में ले जाने की जरूरत नहीं है और ब्रह्म को इसमें लाने की जरूरत नहीं है। ये तो ये शरीर जो है वो अदिव्य है, भौतिक है, लौकिक है, और तुम्हारी आत्मा इस शरीर से बिल्कुल न्यारी है, दिव्य है, दिव्य। आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। ये जो तुम समझते हो कि हम जन्मने मरने वाले हैं, हम रोगी भोगी हैं, है ना? कोई समझता हम भोगी, कोई समझता रोगी, कोई समझता जोगी। तो ये क्या रोगी, क्या भोगी, क्या जोगी, ये सब शरीर ही है। हो रोग भी शरीर में, जोग भी शरीर में, भोग भी शरीर में, ये सब उपाधि में ही है, हाथ ही जोड़ने लायक है। बोले अच्छा, शरीर न सही, ये झगड़ा सारा शरीर का है। दुनिया में जितना झगड़ा है वो सब शरीर का ही है। तो शरीर को तो दिव्य बनाने की पद्धति भी है। दोनों तरह की पद्धति मिलती है शास्त्र में। हो ऐसी भी पद्धति मिलती है कि आप भजन करने बैठो, गुरु दीक्षा क्षततमाः, गुरु दीक्षा से क्षततमा होकर के और स्नान करो। स्नान भी एक दिव्यता का साधन है। पवित्र वस्त्र धारण करो, यज्ञोपवीति और चंदन लगाया और अपने शरीर में दिव्य न्यास कर लिया, तो शरीर को दिव्य बना लिया। और यज्ञ जाग आदि करके परलोक में जाते हैं तो परलोक में देवता का शरीर मिलता है, वहां भी शरीर दिव्य होता है।
तो बोले तब पुरुष ऐसा ही होगा। हमने ऐसे ऐसे महात्मा देखे हो, बड़ी कर्मकांडी, देखने में मालूम पड़े दिव्य, ये शरीर क्या है? देवता का शरीर है, परंतु वो भी मर्ग है। मुश्किल तो यही है कि कई लोगों ने अपने इस शरीर को दिव्य बनाने की कोशिश की, मर गए। हमारा शरीर दिव्य होगा, दिव्य होगा, दिव्य होगा, कट गए। हम लोग एक बार जोगी अरविंद के आश्रम में गए सन 38 में। तो अब जो सनातन देव जी के नाम से विख्यात है, मुनीलाल जी है ना, ये भी थे, पंडित राम नारायण शास्त्री थे, पंडित रमाकांत त्रिपाठी थे। तो शास्त्री जी ने पूछा कि ये जो जोगी अरविंद कहते हैं कि शरीर दिव्य हो जाएगा, इसका क्या अभिप्राय है? तो वहां अनिल बरण राय थे और नलिनीकांत गुप्त थे। ये अरविंद से ये प्रश्न नहीं किया गया हो। नलिनीकांत गुप्त थे, अनिल बरण राय थे, ये दिलीप कुमार राय थे, दिलीप कुमार राय थे। ये शरीर दिव्य कैसे होगा? उन दिनों जोगी अरविंद के पांव में चोट लग गई थी, मोच आ गई थी वो पांव में। तो अनिल बरण राय ने उसका ये समाधान किया कि शरीर दिव्य नहीं होता है, दृष्टि दिव्य होती है। दृष्टि, मनुष्य की नजर अगर दिव्य हो जाए, दृष्टि अगर दिव्य हो जाए तो शरीर दिव्य हो गया। तो जोगी अरविंद के सिद्धांत को पढ़ करके तो लोग समझते थे कि शरीर दिव्य हो जाएगा, संसार दिव्य हो जाएगा। वो कहते थे धरती आसमान भी दिव्य हो जाएगा। तो शास्त्री जी का ये प्रश्न था कि ये बच्चे पैदा होंगे तो दिव्य कैसे होंगे? शरीर में से मल निकलेगा, है ना, और ये नारायण, ये जेर में बंधे हुए बच्चे पैदा होते हैं, उनमें पीप लगी रहती है, मांस लगा रहता है। ये सब दिव्य होने का क्या अर्थ है? कैसे सृष्टि दिव्य हो जाएगी? तो शास्त्री जी तो गीता प्रेस के बड़े पंडित थे। हम गीता प्रेस के पंडित नहीं थे, वो है ना, वो तो गीता प्रेस के पंडित थे, वहां के सबसे बड़े पंडित। हम तो कल्याण परिवार के सदस्य थे ना, हम तो कल्याण के संपादन विभाग में रहते थे। गीता प्रेस में तो हमारा नाम ही नहीं। नारायण उसका ये समाधान किया, शरीर दिव्य नहीं होता है, दुनिया दिव्य नहीं होती है, दृष्टि जिसकी दिव्य हो गई उसके लिए सब दिव्य हो गया। बोले इसमें तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, योग सिद्धांत से, सांख्य सिद्धांत से ये बात संपन्न होती है। बहुत बढ़िया। तो दिव्य होने पर भी किसी किसी का ये ख्याल रहता है कि कोई मूर्ति अपनी बनी रहेगी, मैं कैसा होऊंगा। आप देखो, जैन सिद्धांत में ऐसा मानते हैं, अपने वैष्णवों के भक्ति सिद्धांत में ऐसा मानते हैं कि जब आत्मा दिव्य हो जाती है तो भक्त लोग तो मानते हैं कि एक दिव्य शरीर मिलता है, बोला, उसमें हाथ होता है, पांव होता है, आंख होता है, जीभ होती है, वो दिव्य होता है। और नारायण वो भगवान के धाम में भगवान की सेवा में रहता है, अथवा स्वर्गादिलोक में रहता है, वैकुंठ में रहता है। बोले नहीं, मूर्ति वाले दिव्य का हम वर्णन नहीं करते हैं, अमूर्त का वर्णन करते हैं। जैन सिद्धांत में वर्णन करते हैं कि अष्टादश दूषण की निवृत्ति होने के बाद सम्यक चारित्र, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि से अष्टादश दूषण की निवृत्ति होने के बाद जीव जो है वो बिल्कुल उज्ज्वल, निर्मल, उज्ज्वल, अष्टादश दूषण रहित तीर्थंकर हो जाता है।
तो यहाँ जो वर्णन है वो मूर्ति, परिच्छिन्न मूर्ति का वर्णन नहीं है, अमूर्त का वर्णन है, जिसमें मूर्ति नहीं होती, भौतिक शरीर नहीं होता और मूर्ति माने आकार कोई नहीं होता। और पुरुष आत्मा, वो पुरुष है। बोले अच्छा, ये पुरुष जो है, पुरुष तो भीतर रहता है और सृष्टि बाहर रहती है। कि नहीं, ये ऐसा है कि सबाह्याभ्यंतर, बाहर भी यही और आभ्यंतर भी यही। तो आपको जरा दृष्टांतों वाली बात बता देता हूं। ये पुरुष और जगत का संबंध क्या है, चैतन्य और सृष्टि का संबंध क्या? तो विवेक, देह से विवेक करने के लिए ये बात बताई जाती है कि अन्नमय नहीं, प्राणमय नहीं, मनोमय नहीं, विज्ञानमय नहीं, ऐसे। असल में तो दो तत्व नहीं है, ये आप समझ लेना बिल्कुल पक्का, कि द्वैत नहीं है। बोला ज्ञान ही ज्ञान है, चेतन ही चेतन है, वस्तु ही वस्तु है। तो बाहर और भीतर का भेद कैसे? तो पुरुष के स्वरूप को जब समझाते हैं तो दृष्टांतों का क्रम देखो। जैसे पृथ्वी में बहुत सी औषधियां बनती हैं, आप पढ़ चुके पहले, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। जैसे धरती में जौ, गेहूं, मटर, चना, है ना, फूल पौधा पैदा हुआ, है ना, उसमें पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे, और फिर चकना चूर चूर हो करके फिर माटी होके, फिर धूल होके मिट्टी में मिल गया। तो पहले मिट्टी था, बाद में मिट्टी है। वो बीच में जो पेड़ पौधा बना था वो क्या था? तो वो भी मिट्टी थी। हो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, प्रकृति अधिकरण बोलते हैं उसको। प्रकृति अधिकरण का अभिप्राय क्या होता है कि जिसको शास्त्र में प्रकृति के नाम से वर्णन किया जाता है वो प्रकृति भी ब्रह्म ही है। प्रकृतिश्च ब्रह्मैव। अब आप सब समझ लो, माया च ब्रह्मैव, अविद्या च ब्रह्मैव, है ना, प्रकृति भी ब्रह्म है, अविद्या भी ब्रह्म है, माया भी ब्रह्म है, ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रतिज्ञा की गई है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा, और दृष्टांत दिया गया है यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। प्रतिज्ञा है एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, और दृष्टांत है यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। तो आपको देखो, दृष्टांत के लिए आप 5 भूत पहले ले लो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 है ना। तो इन 5 का दृष्टांत दो। जैसे घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, ये क्या दृष्टांत हुआ? पार्थिव दृष्टांत हो, है ना। मिट्टी का ढेला लेकर के चाहे चिड़िया को मारो, और चाहे मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग मूर्ति, शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करो। ओम नमः शिवाय अक्षतां समर्पयामि, है ना, बिल्वपत्रम समर्पयामि। चाहे मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके उसकी पूजा करो, और चाहे मिट्टी का ढेला बना करके उससे चिड़िया मारो। लेकिन महाराज मिट्टी तो मिट्टी ही है। ये पृथ्वी का दृष्टांत हुआ। और नारायण जल, है ना, जल लेकर के चाहे शंकर जी पर चढ़ाओ, हर हर महादेव, और चाहे पनाला धो, नाली धो घर की, जल तो जल ही है ना, जल तो जल ही है। ये जल का दृष्टांत हुआ। बुलबुला होवे, फेन होवे, ज्वार होवे, भाटा होवे, तरंग होवे, जल की गर्म होवे, ठंडा होवे, जल तो जल ही है। ये दूसरा हुआ अग्नि। तो बोले छोटी लकड़ी में छोटी, बड़ी लकड़ी में बड़ी, लोहे में गोल, है ना।
अभी आग तो नारायण, बहुत लकड़ी हो तो बड़ी बड़ी लपट निकले, और थोड़ी लकड़ी हो तो छोटी छोटी लपट निकले, कोई बड़ी कोई छोटी, कितनी भी लपट निकले, विस्फुलिंग जो है वो अग्नि रूप ही है। ये अग्नि का दृष्टांत हुआ। और भाई देखो, हम लोग इतने हैं यहाँ बैठे, इतने नहीं, पहले देख लो, सबकी सांस अलग अलग चलती है, धौंकनी तो अलग अलग बनाई गई है ना, सबकी धौंकनी अलग अलग चल रही है, लेकिन ये जो हवा सांस में घुसती है वो सबकी एक है कि नहीं? घुसती है, निकलती है, निकलने पर भी एक हो जाती है, और घुसती है तो एक ही हवा सबके भीतर घुसती है। तो प्राणी अलग अलग होने पर भी प्राण एक है। कभी हवा तेज चलती है और कभी धीमी चलती है, कभी सुगंध चलती है